हेलो गाइस। आज हम ईएमआरएस से रिलेटेड कुछ एजुकेशनल जीके के क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया। स्मार्ट में एस का अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शन है स्मार्ट, सिस्टम, स्कोप या फिर साइंस। इसका सही जवाब है अगला प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ इसके बारे में डिटेलिंग यहाँ पे ऐड की हुई है। आइए देखते हैं। स्मार्ट का पूरा नाम स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल है। केंद्र सरकार इस कार्यक्रम के जरिए विश्व भर में आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देगी। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो कि आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ संस्थान है, के द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा को नियमित और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए आयुर्वेद में चिकित्सीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव आएगा। मैंने एक फ़ोटो भी इसके बारे में ऐड यहाँ पे की हुई है। ये देखिए, स्मार्ट का फुल फॉर्म लिखा हुआ है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, और इसका शुभारंभ 2 जनवरी 2023 को हुआ था। ये देखिए, और एक कार्यक्रम शुरू किया गया है किसके लिए? भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसंधान के द्वारा, और इसके शुभारंभकर्ता ये थे। और इसका उद्देश्य ये रहा कि आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जयपुर राजस्थान के राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू या राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। आइए जानते हैं क्या है ये। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया तथा महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअल रूप से राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली का उद्घाटन किया है, और SJVN लिमिटेड की 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी उन्होंने ही रखी है। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं उसकी। द्रौपदी मुर्मू जी हैं और उन्होंने ये लोकार्पण किया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है? हमारे ऑप्शन है वुमेन इन साइंस, वी नीड मोर बेसिक साइंस टू अचीव, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग या साइंस फॉर द पीपल एंड पीपल फॉर साइंस। इसका सही आंसर है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। आइए देखते हैं क्या है ये। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जैसा कि हम सबको पता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2023 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य विषय रहा है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। ये देखिए, यहाँ पर इसकी थीम लिखी हुई है हिंदी में, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग घोषित किया गया है। इस साल के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम को लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2023 में प्रवेश के साथ ही इस साल का थीम भारत की उभरती वैश्विक भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बढ़ती हुई पहुंच को प्रदर्शित करता है। ये देखिए, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि CV रमन जो कि हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने रमन प्रभाव
की खोज की थी, उन्हीं की याद में ये बनाया जाता है और ये 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इनके बारे में कुछ डिटेल दी हुई है कि इस बार की थीम वैसे कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान है और ये जो है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की याद में मनाया जाता है और इनका जो जन्म हुआ था वो 7 नवंबर 1888 को हुआ था। और सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो 28 फरवरी 1986 को सबसे पहली बार मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस उत्सव का विषय क्या था? हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यूथ फॉर अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट, यूथ फॉर रूरल डेवलपमेंट या फिर विकसित युवा विकसित भारत। इसका सही आंसर है विकसित युवा विकसित भारत। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके आदर्शों, शिक्षाओं व योगदानों को सम्मान देने और संजोने के लिए आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव का विषय विकसित युवा विकसित भारत है और यह देश के सभी हिस्सों से विविध संस्कृतियों को एक मंच पर लाता है और प्रतिभागियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से जोड़ता है। ये देखिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी थीम दी है विकसित युवा विकसित भारत। ये हुबली कर्नाटक में मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े छात्र संचालित उत्सव सारंग का 28वां संस्करण निम्नलिखित में से किस आईआईटी में आयोजित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी कानपुर। इसका सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास। आइए देखते हैं। इस वर्ष के सारंग संस्करण का विषय रहस्यमय रंग है, जो यह मानता है कि संस्कृति और परंपरा के साथ रंग कैसे जुड़े हुए हैं। आईआईटी मद्रास कोविड-19 महामारी के 2 साल बाद सारंग 2023 की मेजबानी कर रहा है। सारंग 2023 ने इस वर्ष के सामाजिक कारण के लिए रामबाण लॉन्च किया। रामबाण क्या है? रामबाण एक अभियान है जिसका उद्देश्य बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए स्वस्थ आदतों को प्रोत्साहित करना है। ये देखिए सारंग 2023 आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपनी पहली प्रमुख शिक्षा परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू की थी? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। इसका सही आंसर है पंजाब। आइए देखते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने शनिवार को अपनी पहली बड़ी शिक्षा परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस लॉन्च की है। दिल्ली के विशिष्ट उत्कृष्टता स्कूलों से प्रेरित होकर के पहले चरण में 117 मौजूदा सरकारी स्कूलों को आने वाले वर्षों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए यह योजना स्कूल ऑफ एमिनेंस के रूप में से उन्नत किया जाएगा। ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगानी लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया? बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है, जो कि इस बार का जो शिक्षा दिवस है वो अफगानी लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया गया है। हमारे ऑप्शन है 30 जनवरी 2023, 25 जनवरी 2023, 24 जनवरी 2023 या 25 जनवरी 2022। इसका सही आंसर है 24 जनवरी 2023। आइए देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 अफगान महिलाओं व लड़कियों के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गठन यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अजोले ने इस वर्ष 24 जनवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों व महिलाओं के लिए समर्पित किया है। ये दिया हुआ है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि इस बार यूनेस्को ने अफगान की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर आयोजित किया गया है? हमारे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या दिल्ली। इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए शनिवार को जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि 5 दिन के इस जीवन विद्या शिविर से शिक्षा व्यवस्था में खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी। बेसिकली ये जो शिविर है ये स्कूलों के टीचरों के लिए या शिक्षकों के लिए आयोजित किया गया है। इसमें जो भी उनके अंदर खामियां हैं या जो भी उनसे गलतियां, जो कुछ मतलब खामी है उसको दूर करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिससे वे और अच्छा पढ़ा सकें और बच्चों को अपनी बातें और अच्छे से समझा सकें। इसलिए ये है श्री मनीष सिसोदिया जी। तो ये हमारे एजुकेशनल जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको अच्छे लगे हो, अगर आपको पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।